हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपके सामने टॉपिक लेकर के आए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयु संबंधी प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस हिंदी में होंगे। अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये हम कोशिश करेंगे कि बिना इनको एक्स वाई जेड के माने, यानी जो हमें दे रखा है या तो हम ऑप्शन से या फिर कोई दूसरा तरीका जो है हम इस्तेमाल करके अपने इन सवालों को सॉल्व करेंगे। एक्स वाई जेड इनको लेकर के सॉल्व करने की हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे उनकी ज़रूरत ना पड़े। तो अब आप जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो स्कूल्स में हैं वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि एज वाले जो प्रश्न होते हैं या एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं। एसएससी और एनडीए जो इस तरीके के एग्ज़ाम्स हैं ये इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो आप पास है, देखो आप पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। अब पहले ज़रा इसको देख लेते हैं। आप पास ज़रा यस, हम इसको यहाँ रख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आराधना और आरिद्रा जो आपस आद्रिका की जो वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। तो पहले आप ये अनुपात लिखना है। आपका जो अनुपात लिखा है 3 और 4 का है अनुपात। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है वो 2 और 3 था। 2 और 3 ये अनुपात है। तो अब आपने करना क्या है इसके अंदर, देखो इसकी मल्टीप्लाई तो इसमें करनी है आपने, तो क्या हो जाएगा 9। इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें करनी है 8। कितना बचा आपके पास 1। तो जो भी आपके पास यहाँ बच के आएगा हम उससे हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसको, अब जो आपस ये 2 और 1 का जो रेशो है इनका डिफरेंस निकाल लो। यानी 2 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं आपस कितना बचेगा, हमें मतलब नहीं है 3 माइनस 1, आप 1 माइनस और प्लस से मेरे को मतलब नहीं है हम यहाँ पे। तो 3 में से 2 माइनस कर लो 1, तो आपस 1 बचेगा। तो 1, तो इसका मतलब ये जो 1 आया है इस 1 को मल्टीप्लाई पहले आपने करना 5 से, तो 5 हो गया। और फिर आपने डिवाइड करना इस वाले 1 से जो आपसे यहाँ डिफरेंस निकल के आया 5 आ गया अभी। तो उसका 5 का मतलब ये इसने पूछा कि हमसे आराधना की वर्तमान आयु। तो पहली जो रेशो है वो आराधना का, दूसरा रेशो जो है वो आद्रा का है। तो आपने करना 5 की मल्टीप्लाई करनी पहले 3 से तो 15 हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 4 से तो 20 हो जाएगा। तो हमें तो 5 किसकी निकालनी है, हमें कहा आराधना की। तो आराधना कितनी हो गई, आराधना की पहला वाला है, तो पहला वाला का मतलब कितना हो गया, फिर 15 साल उसकी एज हो गई। तो देखिए अब हमने एक्स वाई का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसी तरीके से। अब देखो, इकबाल और शिखर की कुल आयु जो है कितनी है, और चारों की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि इकबाल और शिखर, आप इन दोनों की हमने टोटल आयु जोड़ ली। फिर कह रहा है कि आप पास क्या कह रहा है, शिखर और किसकी, चारू की। इन दोनों की जो कुल आयु है वो क्या है, इकबाल की जो यानी ये वाली ये 12 साल ज़्यादा है इनसे, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 साल का है। तो इसका मतलब होगा आई प्लस एस माइनस सी कितना हो गया 12। तो भाई ऐसा तो एस कैंसिल हो जाएगा, तो आई माइनस एस सी जो है वो कितना हो गया 12 का। तो अब इससे हमें पता चलता है कि इकबाल जो है वो चारू से 12 साल बड़ा है, या चारू जो है वो इकबाल से 12 साल छोटी है। तो अब यहाँ तो हम पता तो इसमें क्या लिख रहा है 11 साल 13 साल 15, इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम कह देंगे इसका आंसर हमारे पास है 4, क्योंकि निर्धारित तो हमने कर लिया, ऐसा उन्हें निर्धारित नहीं किया जा रहा, निर्धारित तो हो गया। इकबाल चारू से 12 साल बड़ा है या चारू इकबाल से 12 साल छोटी है, तो निर्धारित हो गया। लेकिन जो निर्धारित हुआ वो हमें यहाँ आंसर नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं तीसरा वाला। कह रहा है 3 वर्ष के अंतराल पर बच्चे जो हैं, 5 बच्चों की आयु आपके पास कितनी है, 50 वर्ष है। 5 बच्चों की आयु का योग, तो बच्चे तो 5 हैं। 5 बच्चे जाहिर बात है, मान लीजिए पहला वाला बच्चा जो है वो तो जो पहला वाला जो हो गया वो तो हो गया। दूसरा वाला क्या होगा, 3 साल बड़ा होगा। दूसरा वाला फिर 3 साल बड़ा होगा। सबसे छोटे से बात चल रही है, सबसे छोटे से दूसरा वाला 3 साल बड़ा होगा। सबसे छोटे से तीसरा वाला जो 6 साल बड़ा होगा। सबसे छोटे से जो तीसरा वाला जो चौथा वाला होगा वो 9 साल बड़ा होगा। और फिर साइड वाला जो 12 साल बड़ा होगा। आप कितने हो गए, आप बात 12 9 21 21 6 कितना 27 और 3 30। तो आप क्या करें, इस 50 में से इस 30 को माइनस कर दो, क्योंकि बच्चे आपके पास कितने हैं, 5 हैं। 5 से आप इसे भाग कर लो, कितना हो जाएगा 20/5। 5 से काट दो, कितनी बार 4 बार। तो इसका मतलब सबसे छोटा बच्चा है वो कितने साल का हुआ फिर आपके पास, 4 साल का। चलिए अभी क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं हम क्या लिखा हमारे पास। ये देखो आपसे कह रहा है कि समीर और आनंद की जो वर्तमान आयु है 5 और 4 के अनुपात में है। फिर दोबारा देखो अनुपात वाला क्वेश्चन है, तो अनुपात आप यहाँ लिख लें। 3 वर्ष बाद जो उनका अनुपात है वो कितना हो जाएगा जी, 11 और 9 हो जाएगा। 11 और 9 हो जाएगा। अब वर्षों में आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मैंने कहा कि अपने क्या करना है, हमने बताया था पहले ही, अपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी यहाँ पर, तो 9 5 45 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करनी यहाँ पर 11 चौक 44 हो गया।
कितना बचा 1, और जो 1 आएगा इस 1 से आपने इस 1 से जो 1 आया है इस 1 से हमेशा डिवाइड करना है किसको, चलिए पहले डिवाइड बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं 11 और 9 का जो रेशो दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 11 और 9 का डिफरेंस कितना होता है 2। अब इस 2 से पहले जो आपको 3 वर्ष दे रखा था 3 वर्ष बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ये वाला 2 कहाँ से आएगा यहाँ से, और जो 1 आया इसको डिवाइड कर दो इससे, तो बस अब कितना हो गया 6 हो गया। तो जो मेरे पास 6 की वैल्यू आई है उसने क्या पूछा है, तो बताइए वर्षों में आनंद की वर्तमान आयु क्या है। पहला कौन था समीर और दूसरा कौन सा था आनंद, और उनकी जो वर्तमान आयु वो क्या है 5 और 4 है। हमारे पास आंसर क्या है 6, 6 गुणा यहाँ कर लो, 6 पंजे 30 हो गई, किसकी उम्र समीर की आयु, और 6 चौक 24 हो गई किसकी आनंद की आयु। तो बस 24 साल आप पास ये रहा आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए, हमें बताइए क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, तो जब भी दुगनी की बात करते हैं तो मैं ध्यान रखो हमेशा रेशो क्या होता है 1 और 2 का, यानी अगर 1 साल का है तो बाप कितना हो जाएगा 2 साल का। हालांकि ऐसा होता नहीं है, डबल की बात कर रहे हैं हम, डबल है जो भी। मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी की उम्र 15 साल है तो उसके बाप की उम्र कितनी हो जाएगी 30 साल, कोई 25 साल का तो बाप की उम्र कितनी हो जाएगी 50 साल। डबल का मतलब ये 20 वर्ष पूर्व यानी 20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो क्या करा उनकी आयु कितनी थी 10 गुनी थी। 10 गुनी का मतलब रेशो कितना हो गया जी 1 और 10 का, इस तरीके से रेशो हो गया। आप यहाँ गुणा करेंगे 10 एकम 10 और 2 एकम, पहले तो दोनों मल्टीप्लाई कर लो, अब बस क्या बचेगा 8। अभी जो 8 आया है इस 8 से आपने भाग करना है किसको, अब देखो क्या बोल रहा तुमसे भाई ये 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व का मतलब ये है जब भी आपसे बोलेगा 10 गुनी थी, तो 10 गुनी का मतलब मैंने आपको बता दिया पहले ही है। अब इन दोनों में डिफरेंस घटा लो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, और 9 गुणा करनी है आपने किस में 20 में, तो 20 गुणा 9 इसको हम भाग करेंगे किससे, जो हमारे पास ये 8 आंसर आया है इससे। ठीक है जी। अब जैसे ही आप करेंगे तो 18 हो गया तो 180 हो गया, 180 से आप 1 को भाग करेंगे कितने 8 से, कितना आ जाएगा बस ये हो जाएगा 22.5। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है 22.5 आई, और हमने क्या कहा था किस रेशो में थी 1 और 2 के रेशो में, तो इसका मतलब है अगर बेटा 22.5 साल का है तो बाप कितने साल का हो जाएगा 45 साल का। तो उसने किसकी उम्र पूछी थी आपसे पिता की, तो पिता की उम्र कितनी होगी फिर आप पास यहाँ पर 45 ईयर्स। ठीक, कोई डाउट है इसके अंदर तो मुझे बताएं, नहीं होना चाहिए। देखो हमने भी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने कहीं भी एक्स और वाई का इस्तेमाल नहीं किया है, और हम जितनी भी कोशिश करेंगे क्वेश्चन करने की आगे वो बिना एक्स और वाई के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए और अपने जितने भी कमेंट्स आपके समझ में आता है, जो भी चीज़ नहीं आती है जो आप पूछना चाहते हैं इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमारे आकर के आप उसे जो है पोस्ट कर सकते हैं, हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता ने बेटे से कहा मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। सो अब कह रहा है यदि पिता की आयु 38 साल है, आज 38 साल है मान लीजिए पिता की आयु आज, तो मान लीजिए अगर वो कुछ साल पहले पैदा हुआ होगा तो जितने साल पहले पैदा हुआ उतनी ही उम्र उसकी क्या है आज है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाए फिर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, यानी आधी आधी तो आप पास कितनी साल हो गई 19 साल। किसकी 19 साल हो गई जी आप पास, ये बेटे की 19 साल हो गई कब आज। उसने कब पूछा आपसे 5 साल पहले निकाल दो, तो 19 में से जैसे ये 5 माइनस करेंगे तो आप पास कितना बचेगा 14 ईयर्स। तो बेटे की उम्र जो आज है आज, तो आज कितनी हो जाएगी, सॉरी 5 साल पहले कितनी हो जाएगी फिर उसकी, आज तो 19 साल है, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी उसकी 14 साल। तो ये है आप पास इसका आंसर। तो देखो हो गया ना, कितना ईजी क्वेश्चन है। डाउट है फिर भी कमेंट बॉक्स खुला है, अपने कमेंट वहाँ पर डाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप पास। 6 वर्ष पूर्व और कुणाल और सागर के आयु का अनुपात कितना है 6 और 5 था। चलिए 6 और 5 अनुपात है कब 6 वर्ष पूर्व, ये 6 वर्ष पूर्व आपके पास है जी, यहाँ हम लिख लेते हैं 6 वर्ष पूर्व, ये आप पास आ गया इस तरीके से। चलिए 4 साल बाद, वर्ष बाद का मतलब अभी कितना हो जाएगा 11 और 10 का हो जाएगा, लेकिन कितने साल बाद, अब लिखा 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद जो है ये कितना हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, जब 20 तरीके तो आपने क्या करना, ये 10 × 60 आप पास हो गया, 11 × 5 = 55 हो गया, 60 - 55 आप पास कितना बचेगा जी, बहुत आसान है 5 बच गया। तो मैंने आपको बताया था इस 5 से हमेशा क्या करते हैं भाग करेंगे किसको, तो ध्यान कर लो आप पास ये दोनों जो है यहाँ पे जोड़ेंगे 6 और 4, क्योंकि 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 10 साल का।
तो इस 10 को डिवाइड कर देंगे कितने से, जो हमारे पास 5 है आंसर नीचे, काटो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 5 से 10 को भाग करने पर कितना आया, 2 आ गया। वर्तमान में सागर की आयु निकालिए, तो आपको पहले पता लगे पहली उम्र किस, पहला जो रेशो किसकी बात कर रहा, कुणाल की, दूसरी बात किसकी कर रहा, सागर की। तो सागर और कुणाल की आयु कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजे और सॉरी 2 आया मेरे पास, ये 2 6 12 और 2 पंजे 10। लेकिन कब थी ये, 6 साल पहले। लेकिन आज इसने पूछी कब की है, आज की, वर्तमान। तो क्या करेंगे, किसकी पूछी है मेरे से इसने, सागर की। सागर की हमने कितनी निकाली, 10 साल, कब, 6 साल पहले। तो आज कितनी हो जाएगी, 16 साल। 10 साल में 6 और जुड़ जाएगा, तो इसकी हो गई टोटल 16 साल। कोई डाउट है क्वेश्चन में, ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइए और हमें अपनी परेशानी बताइए, कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। चलिए, कह रहा देखो आपके पास ये कह रहा 10 वर्षों में, पिछले 10 सालों में एक ही आयु, 10 वर्षों में, 10 वर्ष मतलब आगे 10 साल भी हो सकते हैं, आगे के 10 सालों में एक ही आयु जो है 10 वर्ष पहले बी की आयु, 10 वर्ष पहले जो भी बी की आयु रही होगी, तो कह रहा दुगनी हो जाएगी, दुगनी। तो जाहिर सी बात है, तो ये भी तो 10 भी तो दुगना हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो गया, 20 हो गया है, 20। तो ये 10 साल पहले आपके पास ये 10 साल, आप ये जोड़ लो। फिर आपसे क्या कह रहा है, यदि एक ही आयु बी से 9 ज़्यादा, यदि ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा हो, तो बराबर आपने क्या करना, बी की वर्तमान निकल, तो आपने क्या करना, 9 और इसके अंदर आपने क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दो। सो आपके पास कितना हो जाएगा टोटल मिला के, 39 ईयर्स। सो यही है आपके पास इसका आंसर। तो बी की जो वर्तमान आयु होगी वापस कितनी हो जाएगी, 39, तो 39 ईयर्स हो जाएगी। अगर आप दूसरे के हिसाब से करना चाहें, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे भला, देखो आपसे कह रहा है ए जो है, यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु निकालिए। तो मान लीजिए बी की वर्तमान आयु मैं मान लेता हूँ, मेरे पास अभी तो फिलहाल मैं कोई से भी ले लूँ, मान लो, चलिए मेरे पास चूँकि मुझे लगे 39 है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं से ऑप्शन ले लेते हैं। मान लीजिए बी की 9 जो है, बी की आयु 39 है। तो जब ये बी की आयु है तो ए की कितनी हो जाएगी, उसने कहा कि ए जो है बी से बड़ा है 9 साल, तो कितनी हो जाएगी, 48 हो गई। अब जाहिर सी बात है, अगर आपसे ये कह रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ आते हैं तो अब क्या कर रहा है, 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी जी, 10 वर्ष पहले 29 साल। लेकिन अब इसने कहा कि ए की आयु 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी, जोड़ दो 58। तो उसने कहा कि ए की आयु जो है 10 साल बाद बी की आयु की 10 साल पहले की आयु का दुगना होगी। तो देखो 29 का डबल 58 होता है कि नहीं होता, तो डबल हो गई। तो उसका मतलब बस ये आंसर जो है इसका ये सही है। हमने ऑप्शन से भी आपको करके दिखा दिया और वैसे भी निकाल के आपको दिखा दिया। फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, बेधड़क कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी व्यथा वहाँ पर जो है वो आप जो है बयान कर दीजिए, उसको ज़रूर सुना जाएगा और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में आइए, क्वेश्चन को वहाँ डालिए, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। दोनों जो हैं, दोनों को मिला करके टोटल 60 बनता है। 5 वर्ष पहले, अगर आप 5 वर्ष पहले जाएंगे तो ध्यान करना 5 वर्ष पहले का मतलब ये है कि दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी, यानी 5 बेटे की कम होगी, 5 पिता की कम होगी, टोटल मिला के पहले, तो दोनों की मिला के 10 साल कम हो जाएगी। तो 60 में से मैं अगर 10 कम कर दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 50। तो यानी दोनों की 5 साल पहले जो उम्र थी कुल मिला के वो 50 साल थी। बस आप ये याद रखें, दोनों की कुल उम्र जो है मिला करके 50 साल थी 5 साल पहले। पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी, 4 गुनी थी। तो 4 का मतलब यानी आपका जो रेशो है 1 और 4 का है, तो कितना होगा, टोटल 5 हो गया ये। अब इस 5 से भाग कर दें किसको, 50 को, तो कितना आ जाएगा, 5 से 50 भाग करना कितना हो जाएगा, 10। यानी किसका मतलब क्या है, यानी ये कितने साल का हो गया, 10 साल का, ये हो गया 40 साल का। कब, 5 साल पहले। जब 5 साल पहले ये उम्र है तो फिर आज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 साल के बाद कितना, 15 साल का, और ये हो जाएगा 45 साल का। तो ये है आज उनकी एग्जैक्ट। तो अब पुत्र की आयु निकाली, तो पुत्र की आयु पता लग गया कितने साल की है, 15 साल। ठीक है जी, हमने इसमें कहीं एक्स और वाई का इस्तेमाल किया नहीं किया, आंसर आया, बिल्कुल आ गया। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, परेशानी है, कमेंट बॉक्स में आइए, ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी थी। तो अब इसमें क्या करना है, देखो आपने जो भी आपके 5 वर्ष दे रखा, 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि 5 गुनी तो जाहिर सी बात है ये है, तो बराबर करने के लिए 5 से मुझे इसे गुणा करना पड़ेगा, 5 वर्ष पिए। तो क्या करें, हम इसको गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25, तो 15 में आप ये 25 और जोड़ लें, कितना हो जाएगा, 40 हो गया। तो भैया अब चूंकि आपके पास ये कितनी है, 5 गुनी है, 5 गुनी का मतलब आप जानते हैं कितना हो गया, 1 और 5 का रेशो, आयु की 5 गुनी है। तो
पाँच वर्ष पूर्व की, 5 वर्ष पूर्व, तो अब ये हो गया। तो राजीव की वर्तमान आयु निकालिए क्या होगी। तो अब चूंकि इन दोनों, अब यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अब बता कितना डिफरेंस है, 4। तो 4 से आप इसे भाग करना, कितना हो जाएगा, 10 साल। तो ये 10 साल जो है, अब यही आप पास इसका आंसर हो जाएगा। राजीव की वर्तमान आयु पास निकल के आ जाएगी। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझे आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपने ज़रूरत नहीं है। ये 4 आपको जो मिलेगा वो यहाँ से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और आखिरी क्वेश्चन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन जितने भी हैं वो समझ भी आए होंगे, और आपको जो समझाने का तरीका है, वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपको पसंद भी आए होंगे। और जब आपको पसंद और जब आपको अच्छा वीडियो का तरीका बनाने का लगा ही है, तो क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर करें, कि ताकि वो इनका आंसर चुटकियों में निकालना सीख जाएँ। चलिए हम वीडियो को शेयर जो है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो दूसरे लोगों तक भी, आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन सब तक पहुंच जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/5 है। तो 2/5 का मतलब आप समझ लीजिए कि रेशो जो है बस वो 2 और 5 का ही है, बस जैसे देखो तो आप रेशो ही है बस वो। 8 बार उसकी आयु, क्या माता की आयु कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आधी का मतलब आप ये समझ लो कि 1/2 का रेशो हो जाएगा। यानी अगर माँ मान लीजिए अगर उसकी 40 साल की है, तो बेटा बेटी जो भी है कितना हो जाएगा, 20 साल को आधा हो जाएगा। तो आधे का मतलब भी यही होता है। तो अगर बोले जी माँ दुगनी हो जाएगी, तो भी उसका मतलब भी यही है। तो अब क्या करना है, रेशो देखा तो आपने क्या करना है, पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। तो 2, अब क्या करें, 5 में से आप 1 माइनस करते, बस क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 5 में से आपने माइनस किया 4 को, तो आप बस कितना बचा, 1। अब ये जो 1 मैंने आपको बताया, ये जो 1 आपके पास बचा, इस 1 से आपने डिवाइड करना है किसको, इस, लेकिन चूंकि आपने बताया इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 1 से आप पहले इस जो इनके बीच में डिफरेंस आता है, 2 इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा उससे तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जो यहाँ से आता है उससे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 8 ही आ गया। तो अभी आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हो गया, तो वर्तमान में माँ की आयु कितनी है। तो वर्तमान में पहले बता दिया आपने, पहले यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है कि माँ की आयु कितनी है, 2/5। तो इसका मतलब ये व्यक्ति की आय है और ये माँ की आय है। तो 8 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 8 पंजे 40। तो 100 व्यक्ति की आयु 16 हो गई, और माँ की आयु जो है वो कितनी हो गई, 40 साल हो गई। चूँकि उसने माँ की आयु से पूछी है, इसलिए अपन माँ की आयु जो है ये 40 साल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट एज रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए, और हमारे जो अपने कमेंट हैं वो डाल दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।